दिल मिल गए। वेलकम टू दिल मिल गए तो रात है सुहानी, दिल है मस्तानी, चलो लिखते हैं कुछ अपनी दीवानी। थोड़ी बारिश हो, हम और तुम साथ हो, दूर है तो लिखे खत अपने जज्बातों के संग सुनाएंगे हम दिल से दिल तक। तो आज बारिश के मौसम में चले पकौड़े लिए बहुत सारे चिट्ठी आए हैं, सुनते हैं उन सब की परवानी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी ही एक चिट्ठी। प्यारी अक्षु, दूर हो मगर मेरे दिल में रहते हो। रिश्ता हमारा कुछ ऐसा है कि इस जमाने को भी उस रिश्ते से कोई खफा नहीं। अच्छा खाते हो, घूमते फिरते तो हो, शादी में गए हो, पर बहुत याद आ रही है तुम्हारी। जल्द मिलो मुझसे, तुम्हारे वो सुबह की कॉल बहुत मिस कर रही हूँ। वो रात सो जाना कहना तुम्हारा बहुत मिस कर रही हूँ। 2 दिन हो गए तुमसे बातें नहीं हुई, पर तुम ना भूले सो जाना कहना। बात बस इतनी है कि ऑनलाइन तुम थोड़ा कम आ रहे हो। बात बस इतनी है कि मैं भी ऑनलाइन थोड़ा कम ही आ रही हूँ, क्योंकि बातें तो तुमसे ही करनी है मुझे। मैं इन चीजों में बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम बहुत खुश हो। सुना है कल रात को मस्ती करके खाना तुमने खाया नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा, पर कोई नहीं। टहलते टहलते तुमने ये तो कहा कि तुमने खाया है। जल्दी से वहाँ से आ जा, तुम्हारी दीदी यहाँ पे तुमको बैठी है। हाँ पता है लॉकडाउन चल रहा है, मिल नहीं पाओगी अभी, तो फिर भी तुम्हारा घर रहना ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे पास रहना हो तुम। तुम्हारी प्यारी टीचर, तुम्हारा ये टीचर कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी भी कहते हो, दोस्त भी कहते हो, हर कुछ माना है तुमने। तुम्हारी वो हंसी मुझे बहुत पसंद है, यूं हंसते रहना हमेशा। तो ये मेरे अक्षु के लिए था जो उसे बहुत पसंद आएगी, सुन लेगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं उसकी ही एक प्यारी सी चिट्ठी जो है मेरे लिए। दूर न समझना, दिल के रिश्ते रखने वाले दिल की करीब, किलोमीटर की दूरियां तो जमाना देखता है। वो मिले हमसे इस भीड़ में, ये हमारा नसीब है। हमें मिलना तो था, ये तो खुदा लिखता है। हर मुश्किल में साथ ही साथ निभाए, हर सवाल का उन्हें जवाब बताए। सालों बात ना हो फिर भी दोस्ती बनी रहे, जब मिले हम तो दिल के हाल बताए। काश खास है हम बनती और वो हमारे लिए। ऐसी अच्छी किस्मत कहीं देखी है किसी ने, इतने जल्दी सबसे करीब हो जाए लोग। हमने ना सोचा, क्या सोची है किसी ने। अगर मैं हूँ वो एक मैं और एक ऋषि। हमारे दिल के रिश्ते को जरूर समझ जाना। हम कितने दूर हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, दिल से करीब है सिर्फ घर दूर है इतना ही समझना। तुम्हारा अक्षर। तो उसकी स्थिति ने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया और हम उसे कहे भी कहा, जहाँ दिल के रिश्ते होते हैं वहाँ लफ्जों की जरूरत नहीं, क्योंकि दिल हर बात समझ जाता है। तो यहाँ पर इस चिट्ठियों के बाद एक चिट्ठी आई है कोलकाता से नॉयल लॉरेंस जी से मेरे लिए। तो सुनते हैं उनकी ही थोड़ी शब्द। The universal secrets may remain hidden, but you can read my soul. I didn't speak to many, but can't hide anything from you at all. You are the morning dew, my only name, my castle. Talking to you are soul to soul. I have told you so much too.
I don't know what's mad about you, but I am already into know. I have to say that my dear friend, you are so sweet because my soul is connected to you, and you already know about everything about me. It's just lovely. Lots of love to you. तो चलिए 3 छुट्टियों के बाद थोड़ी सी सुनते हैं एक प्यारी सी गाना जो आए हैं आसाम के साहल इस्लाम से गाना। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, हाँ हाँ फिर कभी, फिर कभी। गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाई, लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाई, सब गाते हैं सब ही मदहोश है, हम तुम यूं खामोश हैं, साजे दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों गाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। तो ब्रेक के बाद चलिए आप फिर से आ गए हैं हमारे दिल मिल गए तो छुट्टियों की सरसरादारी करते हुए सुनते हैं बीना शाह फ्रॉम महाराष्ट्र जी की ऑडियो मैसेज। मेरे प्यारे पिताजी, जब कभी मैं आपके साथ होती हूँ खुद को बड़ी महफूज पाती हूँ। आप जब मेरी चिंता करते हैं या मेरा ख्याल रखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं एक बच्ची बन जाती हूँ। आपकी हर छोटी सी छोटी बात में सलाह देना मेरे ज्ञान में लगातार बढ़ोतरी करता रहता है और मेरे जीवन से जुड़ी हर चीज़ के बारे में आप जब चिंता करते हो तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसे पिता की बेटी हूँ जो हमेशा अपनों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। आपसे ही मैंने पढ़ना लिखना सीखा और दूसरों के बारे में सोचना सीखा। द्वार पर खड़े हर एक इंसान को मैंने आपकी तरह उचित सम्मान और खान-पान देना सीखा। हर वक्त खुश मिजाज रहकर जिंदगी को जीना सीखा। बगैर शिकायत किए अपना काम करना सीखा। पिताजी, हर पल मैं आपसे सीख रही हूँ और आपकी ही तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। आपका हाथ यूं ही मेरे माथे पर बना रहे तो ये जीवन का सफ़र मेरे लिए हमेशा आसान बना रहेगा। आप मेरे आदर्श हो, मेरा गर्व हो और मेरी जिंदगी हो। जिनके लिए भेजी है वो चिट्ठी ये ऑडियो उनके पास चली जाए, हम सब के दिल मिलाते हैं और यही दिल का सिलसिला यही बन जाए। तो चलिए यहाँ ना रखते हुए फिर मंजू शाह और फिर राधी जी की ऑडियो सुनते हैं।
इसी शाम सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले शाम। और आज के लेटर की कुछ लाइनें हमारी उन सभी भाई बहनों, उन सभी लोगों के लिए हैं जो खुद को टूटा हुआ फील करते हैं। लाइफ में काफ़ी मुश्किलें उन्होंने फेस की हैं और वो थक चुके हैं बिल्कुल कि भाई अभी तक हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, हमें नहीं जीना है। तो उनके लिए सिर्फ हम कुछ चीज़ें ही कहना चाहेंगे। ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जितना ईश्वर आपको तोड़ेगा ना, तो आप ये समझ लो कि आपके लिए उसने काफ़ी अच्छा सोच कर रखा है आगे। खुद पर भरोसा करो और साथ में उस ईश्वर पर भी, क्योंकि ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है ना कि देखने वाला देखता ही रह जाए। जैसे बादल जब टूटता है तो उसे एक फुहार निकलती है बरसात की। धरती की जब मिट्टी बिखरती है, टूटती है, तो खेत का रूप धारण कर लेती है। और एक धरती पर जब एक बीज टूटकर अंकुरित होता है तो उससे एक पौधा निकलता है, और वो पौधा भी धरती का सीना जैसे चीर कर बाहर आता है। इसलिए आप जब भी टूटा हुआ फील करो तो इन चीज़ों को देखकर ये सोचो कि अगर हम टूटे हैं और इतने टाइम तक टूटे हैं तो ज़रूर आगे परमात्मा ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जब इंसान परेशानियों से थक जाता है, चारों तरफ उसे गहरा अंधकार नजर आए, तो आप ये सोचो कि रात जितनी गहरी होती है उसकी सुबह भी उतनी ही करीब होती है। इसलिए जितनी परेशानी आप फेस कर रहे हो ना, तो बस आपके खुशियों की सुबह आपके बहुत करीब है। बस थोड़ा सब्र और थोड़ा इंतज़ार रखिए, आपकी खुशियों की सुबह बहुत जल्दी आने वाली है। क्योंकि ईश्वर जितना अच्छा हमारे लिए सोच सकता है ना, उतना अच्छा हम शायद खुद भी नहीं सोच सकते हैं। तो सिर्फ भरोसा कीजिए उस ईश्वर पर और खुद पर, और लाइफ जिए अपनी खुशी से, हंसी से। एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर और एक आपके अपनों के चेहरे पर। जय श्री श्याम। सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। क्या बात है मंजूषा और राधे जी का जो ऑडियो मैसेज है वो किसके लिए है वो खुद समझ जाए और वो हमसे यूं मुलाकात करते रहे और खुद मंजूषा जी के लिए भी कुछ भेज दिया जाए। तो चलिए ना रुकते हुए सुनते हैं सुनीता सिंह सरोवर फ्रॉम यूपी। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सुनीता सिंह सरोवर एक बार पुनः उपस्थित हुई हूँ आपके समक्ष लेकर के मेरी यह प्रस्तुति, जिसका शीर्षक है जब तुम बन गए मेरे संबल। हाँ जी, यह मेरे खास मित्र के लिए है जिसने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। आप भी सुनिए। जीवन अस्थिर अनजाना है, जीवन अस्थिर अनजाना है, सीमित पगडग लंबी है मंजिल, सीमित पगडग लंबी है मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं, सीमित पगडग लंबी है मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं। चलते सुख दुख दाएं बाएं, जब चलते चलते चूर हुई मैं, मिल गए दो शब्द स्नेह के, जब चलते चलते चूर हुई मैं, मिल गए दो शब्द स्नेह के, मिली नव स्फूर्ति सारी थकावट दूर हुई, मिली नव स्फूर्ति सारी थकावट दूर हुई। कैसे चल पाती यदि न मिलता, कैसे चल पाती मैं यदि न मिलता मुझे तुम्हारा संबल। कैसे होता एहसास, कैसे होता एहसास यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर, यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर। चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर, चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर, जब बन गए तुम मेरे संबल, जब बन गए तुम मेरे संबल। धन्यवाद।
उनके प्यारे दोस्त के लिए जो उन्होंने लिखा है सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। दोस्ती के लिए दोस्तों का प्यार और क्या चाहिए, तो सुनिए फिर से मिलते हैं हम, दिल मिल गए तो। Are you missing someone? Please write something for your love. They will maybe happy with this message and give your message back to you also. शुक्रिया आपके प्यार भरे लेटर्स के लिए। प्यार है तो भेजिए खत प्यार से, दूर हो या पास रहेंगे आपके दिल में दिल के अरमान के साथ। 93000641 भेजिए खत नंबर पे और सुनिए दिल मिल गए शो पे एवरी मंडे एट 8 PM। दिल मिल गए।